हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए, हम एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल जो एग्जाम हॉल में टाइम पे कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ध्यान से देखिए, अगर इस सवाल को हम ट्रेडिशनल अप्रोच से चले फॉर्मूला अप्रोच से चले, रेशियो मेथड से चले, किसी से सॉल्व नहीं हो सकता एक सवाल, यानी गिवन टाइम में नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है। तो आप कैसे करोगे ऐसे सवालों को अगर एग्जाम में आ गया तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। यहाँ पर ऑप्शंस मैंने डाली, सारे ऑप्शंस चलने लगे, तो ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित राशि, हम सीआई वाले क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से कर सकते हैं। परसेंटेज का यूज है इसमें। देखिए आप कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों को कुछ रुपया है, मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट ₹P है और 15% की रेट है। देखो, बार बार पढ़ना, वीडियो को बार बार देखना, आपको अपने पता लग जाएगी। बार बार देखें। तो 15% की रेट है, तो आप मुझे बताएं, अगर 15% की रेट है तो 15% को क्या बोलेंगे? 115। और 115 बटा 100 करेंगे तो क्या इसे मैं 1.15 नहीं लिख सकता? ये 2 साल परफेक्ट ईयर है मेरे बच्चों, तो हो जाएगा 1.15। आप बताइए, साल का 15% है तो 2/5 का कितना होगा? 15 का 2/5 निकाल लीजिए। 5 दिया 15, 3 दूनी कितना आया? 6%। तो 6 का मतलब 106। 106 बटे 100 करेंगे कितना आएगा? 1.06। बराबर प्यारे बच्चों कितना रुपया है? 4205.55। ध्यान से समझिएगा, डिजिटल सम लगा दो इसमें। तो कैसे करोगे? देखो, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 1 और 6 कितना होगा? 7। यहां पर देखिए, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 5 21। ठीक है, 21 का मतलब कितना आ गया? डिजिटल सम 3। आप देखिए, 7 गुणा 7 गुणा 7 343। 343 का अगर आप डिजिटल सम करोगे तो 3 और 4 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 और 1 का गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3। तो जिस ऑप्शन में 3 आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो केवल और केवल इस ऑप्शन में आ रहा है आंसर। समझाने के लिए मैंने आपको बताया नहीं, तो आप बहुत शॉर्ट में कर सकते थे फटाफट। 7 7 7 343 का 1, 4 2 6 5, 4 2 6 5 11 5 16 5 21, 21 का मतलब 3। आप चाहते तो 9 पे भी कर सकते, 4 5 9, 9 का 0 हो जाता है, तो डायरेक्ट करते। 3 सेकंड, इस सवाल को मैक्सिमम 3 से 5 सेकंड में निकाल सकते थे। थैंक यू सो मच।